तो हम दोस्तों आज हम शुरू करते हैं मधुमक्खी पालन एवं कृषि में महत्व। तो भारत में मधुमक्खी की 5 प्रकार की जातियाँ पाई जाती है। एक है सारंग मधुमक्खी, दूसरी है भंवर मधुमक्खी और तीसरी है छोटी मधुमक्खी और डंपर मधुमक्खी और यूरोपियन मधुमक्खी। ये मधुमक्खियों की प्रजातियाँ हैं जो 5 प्रकार की होती है। इसमें सबसे बड़ी होती है रानी, फिर होती है नर और उसके बाद होता है श्रमिक। 3 प्रकार की हो गई। इसमें रानी क्या होती है, सबसे बड़ी होती है, इनकी राजा रानी ही होती है। इसी प्रकार हम पढ़ते हैं कि मधुमक्खी पालन। मधुमक्खी सामाजिक एवं लाभदायक कीट है। मधुमक्खी स्वयं के बनाए हुए मोम के छत्ते में संघ बनाकर रहती है एवं छत्ते में इनकी संख्या 20,000 से 50,000 तक होती है, जिसमें एक रानी होती है, 100 नर होते हैं और शेष श्रमिक होते हैं। मधुमक्खी के छत्तों से शुद्ध शहद प्राप्त होता है और मधुमक्खी के छत्तों से शुद्ध शहद प्राप्त होता है। मधुमक्खी द्वारा परागकण सबसे ज़्यादा होता है, मतलब मधुमक्खी क्या करती है, परागकण से ही शहद बनाती है। इसमें सबसे बड़ी रानी, नर और श्रमिक। श्रमिक ज़्यादा संख्या में होते हैं, नर 100 से अधिक होते हैं, रानी मात्र एक होती है। इसी प्रकार मधुमक्खी का कृत्रिम पालन मधुमक्खी पालन कहलाता है। मधुमक्खी का कृत्रिम पालन मधुमक्खी पालन कहलाता है। भंवर एवं यूरोपियन मधुमक्खी का एपीकल्चर किया जाता है। भंवर एवं यूरोपियन मक्खी का एपीकल्चर किया जाता है। इसमें रानी छत्ते की प्रमुख रानियाँ होती है जो एक विशेष गंध युक्त स्त्रावण द्वारा छत्ते का नियंत्रण करती है। रानी क्या होती है कि छत्ते की प्रमुख रानी होती है, मतलब उसका प्रमुख मेन रानी होती है जो एक विशेष गंध युक्त स्त्रावण द्वारा छत्ते पर नियंत्रण रखती है, मतलब ध्यान रखती है। रानी मधुमक्खी का जन्म निषेचित अंडे से लार्वा अवस्था में श्रमिकों द्वारा रॉयल जेली खिलाने से होता है। रानी मधुमक्खी जो होती है ना, उसका जन्म निषेचित अंडों से लार्वा अवस्था में श्रमिकों द्वारा रॉयल जेली खिलाने से होता है। अगला है, इसका जीवन काल 2 से 5 वर्ष तक होता है। इसका जीवन काल 2 से 5 वर्ष तक होता है। यह छत्ते में मधुमक्खियों से आकार व लंबाई में बड़ी होती है। कौन सी? रानी मधुमक्खी छत्ते में मधुमक्खियों से आकार एवं लंबाई में बड़ी होती है। इसमें मोम ग्रंथियों का अभाव होता है। मोम क्या होता है? बिल्कुल एक लिक्विड, मतलब तरल लिक्विड फॉर्म होता है। इसके पंख मुखांग कम विकसित होते हैं, मतलब जो पंख और मुख अंग है, जो अंग है इसके विकसित कम होते हैं। मधुमक्खी का कृत्रिम पालन मधुमक्खी पालन कहलाता है और ये मुखांग कम विकसित होते हैं। फिर अगला आता है रानी मधुमक्खी की मैथुन प्रक्रिया। वह अपने जीवन काल में एक बार मैथुन उड़ान भरती है, मतलब मैथुन उड़ान भरती उसके अधिक ऊंचाई पर बढ़ती है, जिससे कि बहुत से नर पीछे छूट जाते हैं और कुछ शेष नर ही उसका पीछा आपस में। पहले शेष नर क्या लड़ते हैं, मधुमक्खी आगे उड़ गई, उसके बाद जो शेष नर होते हैं वो आपस में क्या उसका पीछा करने के लिए बहुत सारे नर होते हैं, वो क्या एक दूसरे से लड़ाई करते हैं। लड़ाई करने के बाद लड़ाई करते हुए रानी का पीछा करते हैं और योग्य जो नर जो आगे बढ़ जाता है नर, वो मैथुन कर पाते हैं। और मैथुन क्रिया के बाद यह नारी के शुक्राणुओं को यह नर के शुक्राणुओं को, जो रानी मधुमक्खी होती है वो नर के शुक्राणुओं को अपनी शुक्राणुधानी में एकत्रित कर लेती है। नर के शुक्राणु को रानी मधुमक्खी क्या करती है, उनके शुक्राणुओं को अपनी शुक्राणुधानी में एकत्रित कर लेती है और मैथुनिक उड़ान के बाद पुनः छत्ते में लौट कर छत्ते में बने नर, श्रमिक एवं रानी कोष्ठों में जीवन भर अंडे देती रहती है। वो क्या करती है, अंडे देती रहती है, जिससे कि मधुमक्खी का जन्म होता रहता है और यह भोजन एवं कार्य के लिए श्रमिक पर निर्भर करती है। जो रानी मधुमक्खी होती है वो भोजन एवं कार्य के लिए श्रमिक मधुमक्खियाँ होती है उनके ऊपर निर्भर रहती है। वृद्धावस्था में जब अंडे देना बंद कर देती है, जब रानी मधुमक्खी क्या करती है कि वृद्धावस्था में हो जाती है और अंडे देना बंद कर देती है, तो श्रमिक जो मधुमक्खियाँ होती है इसे छत्ते से निकाल देती है और श्रमिकों द्वारा रानी के पुत्रियों को रॉयल जेली खिलाई जाती है। श्रमिकों द्वारा रानी की जो पुत्रियाँ होती है, जिसने रानी के अंड का निषेचन होकर जो रानी मधुमक्खियाँ उत्पन्न होती है, रानी मधुमक्खी से जो मधुमक्खियाँ उत्पन्न होती है, उससे क्या करते हैं, श्रमिक क्या करते हैं
कि रॉयल जेली खिलाते हैं। रॉयल जो रानी की पुत्री पहले जन्म लेती है, वह शेष रानी पुत्रियों को मार देती है। जो पहले जन्म लेती है वो क्या शेष रानी पुत्री को मार देती है और वो रानी कहलाती है। ठीक है, आज के लिए हमने यही पढ़ा है। कृपया करके अपने यूट्यूब चैनल ट्रेन यूर ब्रेन को फॉलो करें, सब्सक्राइब करें एवं लाइक चैनल एवं शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।